नमस्कार। हमने आपको आज सुबह 16 जून के दिन, सोमवार का दिन है आज, आपको सुबह बताया था कि प्याज में क्या कुछ भाव बना, क्या कुछ रुझान बना। अब हम आपको दोपहर होते होते पोजीशन दे रहे हैं कि दोपहर होते होते क्या कुछ भाव चलता और बनता नजर आ रहा है। लगभग जो समय है वो 11:45 बजे का समय हो चुका है। चलिए बताते हैं कि क्या कुछ भाव इस समय बोल रहा है, कैसी ग्राहकी बोल रही है, कैसा माहौल बोल रहा है, मंडी लगभग कितनी क्लियर हो गई है। साहब जय माता दी। कैसे हैं? जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। आज सोमवार का दिन हो गया बाबूजी। जी, कैसा रुझान चल रहा है, क्या कुछ माहौल चल रहा है? रुझान ठीक है, बिक्री अच्छी है। और बाबूजी क्या सोमवार के दिन की वजह से बिक्री अच्छी है या कुछ और कारण भी मान सकते हैं? नहीं, मौसम बढ़िया हो गया है, डिमांड निकल गई है। पीछे वाले जो लोगों के बैलेंस थे परचून में वो बिक गए हैं, ये वजह है। तो बाबूजी अब प्याज कुछ और संकेत दे रही है क्या? प्याज भाई देखो, 8 आने रुपये डेली तो थोड़ा अच्छे मालों पे तेजी है, क्योंकि 90% माल हल्के आ रहे हैं। बिल्कुल बाबूजी। बाबूजी क्वालिटी कैसी है अब? क्वालिटी 90% हल्की है, बढ़िया 10% है। जी। तो कुल मिलाकर के शनिवार से अगर आज के बाजार को कंपेयर करें, पोजिशन ठीक है, डिमांड अच्छी है। क्या क्या भाव बने बाबूजी? बॉय समझाओ, 70 गाड़ी की आमदनी है और 60 गाड़ी का बैलेंस है मंडी के अंदर। जो राजस्थान की पोजीशन है वो निकल रही है 400 से लेके 600। एक माल 600 बिक रहा है, 400 बिक रहा है क्वालिटी। एमपी की जो पोजीशन है वो 600 से 800। नासिक की जो पोजीशन है वो भी 600 से 800 है। और पूना की पोजीशन 800 से 900। मतलब 10,000 रुपये किलो का फर्क है अच्छे और हल्के माल का। एक माल जो है 800 बिकता है तो एक 600 बिकता है, एक 900 बिकता है तो एक पूना का एक 700 बिकता है। क्वालिटी का फर्क ज़्यादा है। बाबूजी क्या कुछ बदलाव रह सकता है बाजारों में? अभी तो डिमांड ठीक है, अभी थोड़ा आगे सही रहेगा ऐसा आइडिया है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म पड़ती है देश सेवा ट्रेडिंग कंपनी। मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803, 9810129803। थैंक यू। आजाद। चलिए भैया के पास आ गए। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। दोपहर का टाइम हो गया है, गर्मी देखो हुमस भयंकर है। जी जी जी। मौसम ऐसे ही हो रहा है, असमंजस वाला मौसम हो रहा है कि कभी बारिश सोचती है आऊं, कभी नहीं आऊं। जी आएगी अच्छी तरह बरसेगी, अगर इंद्रदेव अच्छी तरह बरसेंगे तो थोड़ा दिल्ली को राहत मिलेगी, वरना तो क्या नाम है, गर्मी का हुमस का लेवल बहुत ज़्यादा है इसमें। इस वक्त लोगों के एसी भी काम नहीं कर रहे हैं बहुत। गर्मी 45 डिग्री मोबाइल पे दिखाती है और तापमान जो महसूस करने वाला है वो 55-60 का तापमान है मेरे ख्याल से। ऑल ओवर इंडिया में जो थोड़े क्षेत्र हमारे जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया हमारे, ये इन क्षेत्रों में भी गर्मी भयंकर पड़ रही होगी। आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम से सब लोग हमारे बताएंगे भाई। आज आवक से चालू कर देते। दिल्ली जातपुर मंडी में आवक जो फ्रेश अराइवल है वो 70 गाड़ी की है और बैलेंस अगर बताया जाए तो 50 से 60 का बैलेंस है। आइडिया 120 से 130 गाड़ी यहाँ पे बिक्री के लिए आई है। क्या होता है, जो जाम में होती है ना गाड़ियाँ, उनकी गिनती थोड़ा लेट होती है, इसीलिए मैं आपको जैसे सुबह की रिपोर्ट में अगर आपको 120-30 बताई हूँ, मैं भी आपको 120-30 बता रहा हूँ, तो वो एक कंफर्मेशन की नहीं आ पाती फिगर, क्योंकि जाम वाली गाड़ियाँ गिनती में लेट आती है। इसमें राजस्थान से 28 गाड़ी, मध्य प्रदेश से 45 गाड़ी, नासिक से 10 गाड़ी और 2 गाड़ी पूना से है। भाव की बात करी जाए तो भाव पैसे से पहले शनिवार को तेजी में था, ऐसे अभी भी तेजी में है। पूना के माल जो है, ये पूना की गाड़ी है, आप वो देखेंगे सर, वो वाली खड़ी हुई है ना, वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे मुनीम जी के ऊपर। हाँ, ये पूना की गाड़ी है। पूना की गाड़ियाँ जो है हमारी, ये वाली गाड़ियाँ 800 रुपये से 900 रुपये मन चली हैं। मतलब आप समझो 20 रुपये से लेकर आपका 22-23 रुपये किलो खुली है। और कोई बढ़िया लाट एक्सेस ऊपर आता है तो मासा तो 24 रुपये भी ले जाते हैं, है ना जी। उसके बाद यही पोजीशन नासिक के अंदर है। नासिक के माल जो है 15 रुपये किलो से लेकर आपका 20 रुपये किलो तक चले हैं, और बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल जो है वो 20 रुपये से लेकर आपका 22-23-24 रुपये तक बिक जाते हैं। मतलब तेजी बरकरार है। तेजी क्यों बरकरार है? क्योंकि क्वालिटी नहीं आ रही, क्वालिटी नहीं पहुंच रही दिल्ली के अंदर ना, इसीलिए। उसके बाद बात करी जाए सर राजस्थान की, राजस्थान के माल ये सर आप देखिए, ये एमपी का माल है वैसे, राजस्थान के माल ये हैं सर। ये जो राजस्थान के माल है, ये क्वालिटी अनुसार सर 10 रुपये किलो से लेकर आपका 15-16 रुपये किलो तक के चले हैं। क्वालिटी अगर छिलका पत्ती अगर बढ़िया आ जाता है ना सर, इसके अंदर छिलका पत्ती बढ़िया नहीं आ रही इसके अंदर। ये देखिए ना, ये छिलके जो है ना कमजोर आ रहे हैं, छिलका मार रहा है।
छिलका उतर रहा है। अगर छिलका पत्ती बढ़िया आता है मेरे राजस्थान भाइयों का, तो उनका माल भी जो है 13 रुपए से लेकर आपका 15-16 रुपए किलो का आराम से है। कोई एक्स्ट्रा सुपर आ जाता है जो एमपी की क्वालिटी को टक्कर देते तो वो अलग है। अब ये है, ये एमपी के माल है, ये बढ़िया माल है। देखिए आप क्वालिटी देखिए, है ना। इन मालों की पोजीशन यही चल रही है आपका, समझो बढ़िया मालों की पोजीशन 500 से 600 रुपये मन। अगर इसके अंदर साइज 21 आ जाता है तो 600 रुपये से लेकर वो 850 रुपये मन साइज 21 आ जाता है। साइज के साथ कवर पत्ती अगर ये वाला आ जाता है तो ये वाले माल भी जो इस साइज के अंदर आएंगे, मोटे साइज के आएंगे सर दीपक जी, ये वाले इस साइज में ये वाले कलर पत्ती के माल आएंगे, तो ये वाले माल भी आपके 20 से 22 रुपए किलो के हैं। मतलब भाव पे देखिए आप 10-10, 12-12 रुपए किलो का फर्क आ रहा है। बढ़िया और हल्की क्वालिटी के अंदर 10-10, 12-12 रुपए किलो का फर्क आ रहा है। उसके बाद बात करी जाए आपका सर बहादुरगढ़ की, तो बहादुरगढ़ के माल 700 रुपए से 900 रुपए मन चले हैं, क्वालिटी अनुसार, साइज के अनुसार। थोड़ा सा साइज 21 होता है तो भाव और बढ़ जाता है। कवर पत्ती बढ़िया होता है, चाहे मीडियम माल हो तो वो भी 700-800 रुपये मन है। डिमांड अच्छी देखी गई, आप थोड़ा घुमा के देखेंगे कैमरा तो गाड़ियां जैसे ज़्यादा हैं वैसे ही डिमांड भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम है। बढ़िया मालों में डिमांड ज़्यादा है, वो स्पष्ट है। हल्के मालों में ग्राहक भी बच रहा है, क्योंकि क्या है कि गर्मी एक तो ज़्यादा है, और अगर डैमेज माल आते हैं ना तो ग्राहक उससे बचता है। क्योंकि ग्राहक अगर डैमेज माल को लेगा और बढ़िया माल को लेगा तो बात वहीं आ गई, डैमेज माल छाट के बढ़िया माल के बराबर ही बैठेगा। तो एक ग्राहक अगर 600 रुपये मन ले रहा है तो वो उससे ज़्यादा बढ़िया पसंद करेगा 850-800 रुपये मन वाला। मतलब ग्राहक की सोच आपको मैं बता रहा हूँ कैसी चल रही है। पीछे के बाजारों की बात करी जाए तो साउथ के बाजार बहुत तेजी में देखेगा, इसीलिए क्या नाम है, आसपास की मंडियों के महाराष्ट्र के पड़ते नहीं आ रहे। साउथ के बाजार जो थे वो 20 रुपए से लेकर आपका 28 रुपए किलो तक बोल रहे थे। मेरी परसों बात हुई थी साउथ में, मेरी आज बात नहीं हुई क्योंकि आज अपने में ही ऑप्शन में लगे हुए। तो परसों 20 रुपए से 28 रुपए किलो वहाँ पे भाव बोले जा रहे थे जो बिक रहे थे। तो इसीलिए जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन मंडियों के पड़ते जो हैं थोड़े से नासिक वालों के, पूना वाले भाइयों के कम आ रहे थे। और मुझे लग रहा है कि अगर रेगुलर कंटिन्यूटी में वहाँ पे बाजार साउथ में अगर बना रहता है तो यहाँ पे भी बाजार धीरे धीरे उठना चाहिए। अब आगे क्या है, डिमांड सप्लाई का खेल है दीपक जी। अब सप्लाई कितनी होती है और डिमांड उसी की तरह बरकरार रहती है। गर्मियों में देखो डिमांड बरकरार रहनी चाहिए, मगर सप्लाई के ऊपर खेल रहेगा कि सप्लाई कैसे, जो किसान भाई, जो व्यापारी भाई हैं जिन्होंने गोदामों में रोक रखे हैं या जो धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, वो किस स्पीड से माल को निकालेंगे। क्योंकि अभी देखो गवर्नमेंट भी छुटपुट लेना चालू कर दिया। गवर्नमेंट ने, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट आ गई है, गवर्नमेंट ने भी छुटपुट चालू कर दिया है। उसी की वजह से जो स्टॉक के माल हैं वो 15 रुपए किलो से 20 रुपए किलो वहाँ पे बिक रहे हैं। पूना में, महाराष्ट्र में कोई 1-2 लॉट की तो देखो बात होती नहीं कि 21, 22, 23, 24 जो 1-2 लॉट बिक जाते हैं वो अलग चीज़ है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन अच्छी है। बढ़िया माल जो हमारे भाई मोटे माल है उनको बस आप एक काम करिए, जो जालियाँ है ना, जालियाँ नहीं भरिए चाहिए, तो चाहे एमपी पूना की जाली है चाहे ये नासिक की जाली है, आप नई जाली में भरिए। आप रंग बिरंगी जाली में भरते हैं ना सर, उस रंग बिरंगी जाली में माल पिट जाता है। अब मेरे किसान भाई कहीं होते हैं, थोड़ा सा क्या है कि पुराने कट्टे पड़े होते हैं उसको भी डाल देते हैं, फिर नए भी डाल देते हैं। ऐसे मत करिए, क्योंकि जो ले जाने वाला है वो एक ही थोक को लेगा तो उसके कट्टे एक ही रहेंगे, सब सुतली वगैरह एक रहेगी, तो वो आपका इज्जत से बिकेगा। क्योंकि आप देखो आप उसको ग्रेडिंग करके भेज रहे हैं तो आप कट्टा भी नया लगाइए, कट्टे का लालच मत करिए। अगर बढ़िया कट्टा आपका 20 रुपये का है, मैं जाली वाला कह रहा हूँ कि आता नहीं है, फिर भी 20 रुपये का कट्टा भी है अगर 10 वाला, तो वो लगाइए, उससे आपको भाव अच्छा मिलेगा और ले जाने वाला भी खुश होकर लेके जाएगा। देखो कट्टा कट्टा फटा है तो कैसे अपने हाथों में कैसे इकट्ठा करके ले जाएगा, है ना जी। बड़ी लंबी लोडिंग है किसी की, कोई यहाँ से कोई पहाड़ों पे ले जा रहा है प्याजे, तो उसके लिए और दिक्कत, क्योंकि ये मंडी इंटरनेशनल मंडी है, यहाँ पे सब दूर लोडिंग होती है। यहाँ पे दिल्ली के में, यहाँ पे यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, पानीपत ले लो, कहीं भी ले लो आप, दूर हिमाचल प्रदेश ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो, सब जगह लोडिंग होती है दिल्ली से। तो आप कट्टे की पैकिंग अच्छी करके भेजिए। जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो लकड़ी का फर्श करके भेजिए, गर्मी ज़्यादा है, लोहे का फर्श मत लगाइए, लकड़ी का फर्श लगाइए। और आप हमें कॉल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए कि कैसे लोडिंग करें, क्योंकि 25 टन 30 टन की गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनको वो लोहे के फर्श में डालना है, तो नीचे के कट्टे वो हल्के हो जाते हैं, बढ़िया कट्टे भी हल्के हो जाते हैं। बात करें जाए स्टॉक की, तो स्टॉक धड़ाधड़ हो रहा है। जो हमारे भाइयों के पास बढ़िया माल है वो गोदामों में जा रहे हैं, और हम तो यही कहते हैं, देखो हम कि भाव कम नहीं है, कहाँ 5-8 रुपये 10 रुपये किलो से चले थे, कहाँ 15, 20, 25 रुपये किलो हम भाव बोल रहे हैं, 24 रुपये बोल रहे हैं। तो भाव ये भी सही है, थोड़ा थोड़ा करके मन बनाइए। मतलब जैसे जिसके पास 1000 कट्टा है 50 कट्टा निकालिए, 100 कट्टा निकालिए, थोड़ा थोड़ा अपना ये जो लागत मूल्य के भाव है वो निकालिए। मेरे हिसाब से दिल्ली मंडी टुडे वाले जो चैनल वाले हैं, इनमें कोई भी आड़ती भाई ने आपको ये नहीं कहा कि माल को रोके। मुझे पर्सनल कोई कह दिया हो तो अलग बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी ने भी नहीं कहा होगा, क्योंकि क्या है कि हर कोई उसी चाहत को चाहता है कि आप लोगों को थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहे समय दर समय। जिसको रिस्क खेलना होता है
वो क्या होता है कई बार क्या है, अब जैसे आपकी वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे जी मेरे को तो दिल्ली मंडी टूर ने कहा था रोक लो, मैंने रोक लिया। भैया घर पे आप अकेले थे, चलो मैंने समझ लिया कि आपने वीडियो देखी और रोक लिया। अब दिल्ली मंडी टुडे की आपके खुद के क्षेत्र में भी वीडियो आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि रोक लो। मतलब ऐसा है, ये अपना विवेक के ऊपर होता है डिसीजन। सही बात है। जो नफा आपने कमाया वो भी आपका, जो नुकसान है वो भी आपका है। तो थोड़ा बहुत ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए होता है, ये चैनल सिर्फ गाइडेंस के लिए है। जो पर्दा खोल रहे हैं ग्राहक के लिए भी, व्यापारी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है मैं कह रहा हूँ, मगर थोड़ी सी सावधानी अपनी भी रखनी पड़ती है। आज आपने माल 8 रुपये किलो रखा था, आज आपका 20 रुपये किलो लग रहा है। अब वो तो आपको देखना है ना कि आप कब निकालें। हम तो सिर्फ आप और हम तो एक जरिया हैं, हम गाइडेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे दीपक जी कि कई लोग कहते हैं कि भैया मैं जब यहीं से प्रार्थना करके भगवान से मांग सकता हूँ कि भैया मेरे को कुबेर का खजाना दे दो, तो मैं भगवान के द्वार पे क्यों जाऊँ, मैं मंदिर क्यों जाऊँ, मैं मस्जिद क्यों जाऊँ, मैं चर्च क्यों जाऊँ, या मैं पहाड़ों पे क्यों जाऊँ जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, या मैं हज पे क्यों जाऊँ। भाई जब मैं यहीं से मांग सकता हूँ हाथ जोड़ के, मेरा दिल साफ है। तो वो इसका जो जवाब है ना, हमारे प्रोफेसर देते थे कॉलेज में, वो कहते थे वो इसलिए जाओ क्योंकि वो एक जरिया है, वो आपको अल्लाह से, भगवान से, जीसस से मिलाने का एक जरिया है। वहाँ पे जाके सीधा कनेक्शन लगता है, सिर्फ इसीलिए जाया जाता है और कुछ नहीं है। वहाँ पे भगवान ने ये नहीं कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ जो मेरे मंदिर आएगा, मस्जिद आएगा, चर्च में आएगा मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। देखो वो तो आपकी भावना के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है ना जी। तो इसीलिए हम भी दिल्ली मंडी टुडे वाले और हम लोग जो आरती भाई आपको रिपोर्ट दे रहे हैं वो एक जरिया है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में माहौल ऐसा है कि वहाँ पे अभी प्याजें नहीं जा रही। हाँ, इधर दुबई, कोंगो, कम्बोडिया, इधर की साइड जो है, जो गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पे प्याजें जा रही हैं। रेट वहाँ पे भी प्लस ही हुआ है, माइनस कोई नहीं है। अब कितना प्लस हुआ है वो मेरी बात नहीं हुई है, मगर मेरी परसों जो बात हुई थी वो दिरहम में बता रहे थे। दिरहम में थोड़ा सा मैं कैच नहीं कर पाया, दिरहम में 20 रुपए का फर्क आ जाता है ना जी। हाँ। तो वो दिरहम में बता रहे थे। तो मेरे भाइयों के लिए ये अच्छी खबर है कि बाहर एक्सपोर्ट जो प्याज हो रही है भारत की, वो भी प्लस में है। और अभी कोई ऐसा देश लग नहीं रहा है कि जो बहुत भारी मात्रा में सप्लाई कर रहा है कहीं पे भी। भारत एक अच्छे लेवल पे चल रहा है और अगर प्याजें बाहर जाती रहे, गवर्नमेंट प्याज खरीदती रहे, तो लेवल अच्छा रहना चाहिए। मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ को निकालते रहना, एक ही जगह इकट्ठा करना सही नहीं होता, थोड़ा थोड़ा निकालते रहना भी बेहतर होता है। अच्छे रेट है और मेरे किसान भाई यहाँ पे डिमांडें अच्छी है, आप निकालते रहिए प्याजों को, भाव अच्छे मिल रहे हैं। देखो मैंने बार बार कहा झोला छाप से बचिए। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वहाँ पे लोडिंग मत करिए, जिसके पास लाइसेंस है वहाँ पे लोडिंग करिए। लाइसेंस में क्या होता है, आपको पेमेंट वगैरह की गारंटी होती है, मतलब एक व्यवस्थित जगह होती है जहाँ पे कुछ कागज भर के आपको लाइसेंस मिला है, तो आप उनके पास जाइए। जो कमांडर हो, जो लीडर हो, जो कैप्टन हो, आप उसके पास जाइए, जो स्पेशलिस्ट हो, जो स्पेशलिस्ट हो सर। क्योंकि ऐसा है कि अब आपको दांत का इलाज करना है, दांत के इलाज किडनी वाले के पास पहुंच गए किडनी वाले, तो वो कैसे आपका दांत का करेगा सर। तो मैं उससे दांत में बार तो बार, किडनी होती नहीं। हाँ, समझदार को इशारा काफी, बार बार आपको इशारा करता हूँ कि बिना लाइसेंस, क्योंकि क्या है जी, पेमेंटें बिना लाइसेंस वालों के फंसते हैं। जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो क्या करेगा बताओ। या हमारे भाइयों के पास लाइसेंस है, जातपुर मंडी में इतने लाइसेंस आ रही है हमारे, किसी भी भाई के पास जाइए, सब भाई एक जैसे हमारे, मगर लाइसेंस वाले के पास जाइए, पता कर लीजिए आप। एपीएमसी ऑफिस है हमारे सामने, एपीएमसी है, कोई मना नहीं करेगा। आप पूछ सकते हैं जी फला नंबर दुकान को लाइसेंस मिला हुआ है, फला बंदा बेचता है, उसको लाइसेंस है क्या, वो एलिजिबल है क्या वो बेचने के लिए, तो आप वहाँ पे जाइए। बाकी वहाँ पे लिस्ट लगी होती है कितने लोग डिस्प्यूटेड हैं, हाँ सब कितने लोग जेन्युइन है, बिल्कुल। और डिस्प्यूट कमेटी बनी है बकायदा, देखो आप जाके। हाँ बकायदा देखो, तो उससे बचाव रहेगा। क्योंकि हमें देखो ऐसे बार बार लगातार कॉल आती है कि जी हम फला बंदे पे ले गए और वो बंदे के पास है ना लाइसेंस ही था, पेमेंट फंस गई। भाई लाइसेंस नहीं है तो फिर वो पेमेंट करेगा कि, वो तो किराए की चला रहा है तो किराए पे चला गया, ये हो जाता है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये क्या है कि वीडियो आज जो बन रही है वो, या जो कल बनी है वो वीडियो हमेशा रहेगी। आप और हम रहे ना रहे, मगर भगवान वीडियो जरूर ये हमेशा रहेगी, और वीडियो बैक कर करके बंदा देख सकता है कि हमने क्या बातें कही थी। तो हम यही इसीलिए कह रहे हैं कि जो बंदा नया काम कर रहा है वो लाइसेंस वालों के पास जाए, सलाह ले। इस कारोबार को नहीं आता तो एक जो इसको आता है उस तजुर्बेकार को अपने साथ रखे, तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, आप कमा के ही निकलेंगे, मेरा मानना यही है। बात आ गई एक प्याजों की कि प्याज 5-10 रुपए किलो भी बिक रही है, प्याजे 3-4 रुपए किलो फेंक, कई बार प्याजों को फेंकने के पैसे लगते हैं,
हमारे यहाँ से कट्टे कई बार पानी दे जाते हैं, जैसे हमने कई वीडियो में दिखाया, हमने उसको कट्टे पे रख के 20 रुपए कट्टा फेंकने का देते हैं पल्लेदारों को। तो जो भाई प्याजों को लेना चाहते हैं, जैसे कहीं मुझे कॉल आती है कि जी हम 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो वाली प्याज लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, या अपना बंदा भेजिए, हम उनको प्याज प्रोवाइड कराएंगे। मेरे पास नहीं आई, आगे पूरी मंडी में प्याज हैं, बिल्कुल आप आराम से आके उसको ले सकते हैं। होटल वाले मेरे भाई हैं, बहुत फोन करते हैं, जिस भी भाई बहन माताओं बहनों को चाहिए हो प्याज, वो आके एक बार राउंड काटे और अपने बंदों को भेजे, चाहे मिलने के लिए भेजे, हम बता देंगे किस कैटेगरी की प्याज किस भाव में है। यहाँ पे कोई मना नहीं है, डेमोक्रेटिक देश है और खुली मंडी है ना जी। डेमोक्रेटिक मंडी, डेमोक्रेटिक मंडी आप कोई भी आके पैसे दे के प्याज ले सकता है ना जी। सही बात। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मना ही है, अगर आपको कोई मना कर रहा है तो गलत है। आप कि मंडी में आपको आइए। आधार कार्ड दिखाना है, कुछ या कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, तो आप आइए और आप प्याज को लीजिए। अगर आपका पड़ता 5 रुपए किलो का है और किसी के पास 5 रुपए किलो की प्याज है, जैसे थोड़ा बहुत डैमेज है, वो देगा आपको, क्यों मना करेगा, है ना जी। व्हाट्सएप पे हमें देना बड़ा भारी हो जाता है, कई बार हमें से व्हाट्सएप पे मांगते हैं कि 5 क्विंटल 50 क्विंटल आप दे दीजिए डैमेज वाली प्याज। अब वो आप आके एक बार देखेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, एक बंदा बिठा दीजिए, है ना जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, नासिक, ऊना, सबकी डिमांड अच्छी है। क्वालिटी आप भरिए, क्वालिटी का पैसा हाथों हाथ बिकेगी। ये बंदे मेरे पास आए भाई साहब, एमपी के बॉर्डर के बंदे हैं। ये जो गाड़ी खड़ी है ना टेम्पो, हाँ ये अंधेरा हो रहा है ना, बल्ब मैं अभी लगवाता हूँ। थोड़ी सी बारिश का मौसम था ना, तिरपाल डलवा दिया था भाई। वो घबरा रहे थे, क्या बाबू जी क्या नाम है, मैं 2 गाड़ी लगाऊं, 4 गाड़ी लगाऊं, 5 गाड़ी लगाऊं, कि भाई क्या नाम है, मेरी गाड़ी का पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, सब चीज़ें हैं। मैंने कहा आप आओ, आप मिलो, आप मात्र एक लाओ 5 में से, मिलो, अच्छा लगे बेचो, ठिया देखो कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, दुकान है, मकान है, फिर आपको पता चले। बेच ली गाड़ी, आधे घंटे में क्लियर भी हो गई, खुश है बंदा, पैसे मिल जाएंगे और खुश हो जाएंगे। तो ऐसे चलिए आप भी, सही आप बात। आइए, आपको माल लाना जरूरी नहीं है, आपको आना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और जाते जाते हमारी संवेदनाएं उस प्लेन हादसे के साथ, जो हमारा रुद्रप्रयाग में कल परसों में हादसा कल हुआ हुआ है। हेलीकॉप्टर गिरा और 7 श्रद्धालु जो दर्शन के लिए गए थे, और जिसमें 2 साल की एक छोटी सी बच्ची भी थी, नन्ही मुन्नी, उसकी संवेदनाएं हमारी सारी देखो उन लोगों के साथ है। बार बार भगवान बता रहे हैं, वक्त किसी का भी नहीं रुक सकता, तो अच्छे कर्म कर लीजिए। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं सर रायपुर में किसी भी माध्यम से, और आगे वाले भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो देख लीजिए कि समय नहीं रुकेगा सर, है ना जी। पैसा भी नहीं रुकना, समय भी नहीं रुकना, और इंसान की सांसें रुक जाएगी। हाँ, इंसान की सांसें रुक जाएंगी। बहुत जी, ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, चाहे हमारा हो चाहे यूक्रेन रशिया का, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, और एक देश दुनिया है ना, एक अंधकार की तरफ जा रही है, एटम की तरफ जा रही है। मेरे किसी रिश्तेदार को दूर 7 समुंदर पार से आना था सर, और वो वहाँ से आने में क्या है, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है, ईरान इजराइल का एयर स्पेस बंद है, तो कैसे घूम घूम के पहुँचेगा बंदा। जो 18 घंटे का रास्ता था वो 24-25 घंटे का होगा। तो ये मेरे लिए नहीं, मतलब सबके लिए एक बड़ा ही क्राइसिस है। क्राइसिस है ना जी। तो हम तो सब कहते हैं कि सब हाथ जोड़ के इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करें, कमेंट सेक्शन में डालें ओम शांति ओम, या जो भी आप कर सकते हैं प्रार्थना भगवान से, इनके कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर दीजिए। मैं जैसे कहा कि कमेंट आपके देखे जा रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, तो कम से कम दूसरा जो हमारा भाई है या बहन है या भाभी है, जो भी है, हमारे ऊपर वाला तो देख रहा है, उसके लिए आप डालिए, उनकी प्रार्थना के लिए डालिए। तो हमारी तो यही इच्छा है सर, एक उनकी आत्मा को शांति मिले, और तो क्या है सर, और दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और सर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, 9810584242 9810584242, दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, सॉरी आजादपुर मंडी, दिल्ली आजादपुर मंडी। आपका स्वागत है, आप मिलने आइए, आप माल लाइए, सिर्फ लीडर को दीजिए जो आपका माल बेच सके, टाइम पे पेमेंट कर सके, लाइसेंसी हो, मेरा मतलब ये है लाइसेंसी हो, उस भाई को माल दीजिए, और कट्टे नए रखिए। आपका स्वागत है, बिना माल के भी और माल के भी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी।